नमस्ते इंडियंस, वेलकम टू द NS यूट्यूबर्स। तो ग्वालियर फोर्ट पे एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका था। ये सेकंड वीडियो है ग्वालियर फोर्ट पे। इसमें हम ग्वालियर फोर्ट के सारे महल देखेंगे और जो जो मंदिर इस फोर्ट में आते हैं वो सब देखेंगे। कर्ण महल, मान मंदिर पैलेस, गुजरी महल, विक्रम मंदिर, श्री मंदिर, जहांगीर महल, शाहजहाँ महल, चतुर्भुज मंदिर तो हमने उस वीडियो में देख लिया था, तेली मंदिर और सासबाव मंदिर। ये सारे आपके मंदिर और महल इस वीडियो में आपको देखेंगे। यहाँ से आप देखिए पूरा शहर व्यू कर रहा है और ये आपकी जो बिल्डिंग दिख रही है ये किले की भारी दीवार है जिसका निर्माण सूरज सेन ने करवाया था 6th सेंचुरी में कोपांचल पर्वत पर। बाबर ने इसे किलों का रत्न कहा था और इसका इतिहास प्री हिस्टोरिक टाइम से ही जुड़ा हुआ है, जिसका एविडेंस हमें 3 किलोमीटर वेस्ट में गुप्तेश्वर स्टोन एज आर्टिफैक्ट में देखने को मिलता है। अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में यहाँ पर मौर्य ने, शुंगा, कुषाण, नागस ने रूल किया। उसके बाद यहाँ पर 500 में बात करें तो गुप्ता आए। गुप्ता के बाद यहाँ पर अर्लीस्ट हिस्टोरिक रिकॉर्ड आपके इंस्क्रिप्शन मेहरकुल इंस्क्रिप्शन में भी देखने को मिलता है, जहाँ पर हुना किंग ने सन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाया वो मेंशन किया गया है। फिर 800 ईस्वी में आपकी बात करें तो गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी ने यहाँ पर रूल किया। फिर आपका कचपटा डायनेस्टी के रूलर आए जिन्होंने यहाँ पर रूल किया और 1200 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस फोर्ट को कैप्चर कर लिया और उसके बाद इसे दिल्ली सल्तनत में का प्रोविनेंस बना दिया। और 1500-1600 ईस्वी में तोमर राजपूत आए और उन्होंने यहाँ पर कंट्रोल किया। और उसके बाद लोधी आए, लोधी के बाद मुग़ल आए, मुग़ल के बाद सूरी आए, सूरी के बाद वापिस से फिर मुग़ल आए और फिर ब्रिटिश शासन ने यहाँ पर किया और आज़ादी के बाद ये इंडियन आर्कोलॉजिकल ऑफ इंडिया के अंडर आता है। तो ये खूबसूरत आप बिल्डिंग देख सकते हैं, पूरी भारी दीवारें देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल फोर्ट दिख रहा है आपको इस वीडियो में। आप देख सकते हैं ये जो आपकी कलाकारी की गई है इसको मीनाकारी बोलते हैं। ये आपका आर्ट वर्क दिख रहा है ब्लू कलर में, ग्रीन कलर में, ये टाइल्स वर्क जो है ये मीनाकारी कहा जाता है। ठीक है, अभी हम इस महल इस किले के अंदर जाएंगे, वहाँ पर मान मंदिर पैलेस देखेंगे उसकी भारी बिल्डिंग को। तो इस किले के अंदर चलते हैं। ये सब फ्रेंड है हमारे। तो अब चलते हैं इस किले के अंदर। तो ये देखिए ये मान मंदिर पैलेस के बाहर की दीवारें दिख रही है और इसमें आप देखें ब्लू कलर में ये टाइल्स वर्क किया गया है। और ये टाइल्स वर्क आप सोचिए यहाँ से 500-600 साल पहले किया गया था, लेकिन अभी तक ये यहाँ पर बिल्कुल इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। आप देखें तो कितना प्रॉपर दिख रहा हुआ है। ठीक है, तो इसे मीनाकारी बोलते हैं ये टाइल्स वर्क को। ठीक है, ये मान मंदिर पैलेस तोमर किंग राजा मानसिंह ने बनवाया था और ये हिंदू आर्किटेक्चर का फाइन एग्जाम्पल है ये राजमहल। और इसे राजा मानसिंह ने 1508 ईस्वी में बनवाया था। तो आप देखिए ये लगभग 500 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, ये एक तरीके का पैलेस है। ठीक है, इसमें 4 स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें से 2 अंडरग्राउंड है और 2 आप देखेंगे तो ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें ऊपर और नीचे वाली बिल्डिंग पे जाने को मना है। कुछ लोग इसको 6 स्टोरी बिल्डिंग भी बोलते हैं। ये आप बाहर से पूरा व्यू देख सकते हैं। ये मान मंदिर पैलेस के बाहर का व्यू है। यहाँ पर सामने एक म्यूजियम है। ठीक है, ये देखिए ये आपका म्यूजियम है और ये बाहर से आप पूरा व्यू देख सकते हैं। ये आपको मान मंदिर पैलेस का बाहर की बिल्डिंग की बाउंड्री देखने को मिल रही है। ठीक है, फिर यहाँ जाने के लिए अलग से टिकट लेनी पड़ती है। ठीक है, तो वो टिकट लेते हुए अब हम इसके अंदर चलेंगे मान मंदिर पैलेस के। टिकट हमने ले लिए, अब हम चलते हैं इस मान मंदिर पैलेस के अंदर। तो इस मान मंदिर पैलेस के अभी हम 3rd स्टोरी पे जाएंगे जिसमें 2 ओपन कोर्टयार्ड है और सेवरल यहाँ पर बहुत सारे रूम बने हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे झूला घर है, केसर कुंड है। ठीक है ना, आपका ब्यूटीफुल पेंटिंग देखने को मिलेगी, कलरफुल ग्लेज टाइल्स देखने को मिलेगी, इंट्रिकेटेड फिगर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसके अंदर। ये देखिए ये फर्स्ट ओपन कोर्टयार्ड आने वाला है। और तो ये ओपन कोर्टयार्ड आप देख सकते हैं, एक ओपन कोर्टयार्ड ये है। ठीक है, इसके बाद एक और ओपन कोर्टयार्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं पीछे व्यू देख रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो यहाँ पर राजा रुकते थे। ये बालकनी में आप देखिए यहाँ पर जो पहली बालकनी आएगी यहाँ पर राजा बैठता था।
ठीक है। और जो जालीदार बालकनी आएगी वहाँ पर रानियाँ बैठती थी, ये यहाँ पर रानियाँ बैठती थी। और जो ओपन बालकनी आप देखेंगे वहाँ पर आपके गेस्ट वगैरह बैठते थे, और जो मंत्रियाँ रहते थे वो नीचे बैठते थे, और यहीं पर सभा होती थी। ठीक है, ये 3rd स्टोरी है। इसके ऊपर आप देखेंगे और ऊपर स्टोरी बनी हुई है। तो चलते हैं ऊपर का व्यू देखते हैं ऊपर क्या है। देखिए अलग अलग कलाकृति देख सकते हैं। ठीक है, ये इसी के अंदर बने हुए रूम है। ठीक है, आप देखें तो अलग अलग रूम बना हुआ है। और ये आपका 2nd कोर्टयार्ड है। ठीक है, यहाँ पर जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंसर आए थे उनके कारण यहाँ पर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा इस कोर्टयार्ड में। ठीक है, ये देखिए चाइनीज़ आपके शैली से बना हुआ एक गुंबद देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, फिर ये चाइनीज़ आप देखिए विंडो, ये इस तरीके का बालकनी, चाइनीज़ बालकनी देखने को मिल रहा है। तो ये वाला जो कोर्टयार्ड है वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस से प्रभावित है। ठीक है, देख सकते हैं आप इसका व्यू। तो 2 आपके कोर्टयार्ड हैं इस 3rd स्टोरी पे। ठीक है, ये 4th स्टोरी पे जाना नहीं दिया गया। ठीक है ना, बंद कर दिया गया। ये देखिए ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर भगवान विष्णु, आपके ब्रह्मा और महेश तीनों की मूर्ति लगी हुई थी। अब तो यहाँ से हट गई है, ये गोल्ड प्लेटेड मूर्ति थी। ठीक है ना, और इसके आजू बाजू गैलरी बनी हुई है जहाँ पर परिक्रमा आप कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। और एक साइड पे आपका जाली लगी हुई है। ठीक है ना, ये सब आप देख सकते हैं ऊपर से व्यू। ठीक है ना, कितना बेहतरीन यहाँ पर कलाकारी दिखाई गई है दीवार पे। ठीक है ना, ये सब स्टोन पे कट करके बनाया गया है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। आपको बता दूँ ये जो ओपन कोर्टयार्ड है इसे दीवाने खास बोला जाता था, राजा का दरबार हॉल बोलते थे। ठीक है ना, यहीं पर सभा वगैरह होती थी। तो अब चलते हैं इसमें नीचे क्या पर। ठीक है ना, तो अंडरग्राउंड पे चलते हैं। तो देखिए कितना छोटी सीढ़ी बनी हुई है। तो अब चलते हैं इसके नीचे देखते हैं कि क्या राज छुपे हुए हैं। कुछ नहीं है, वो गड्ढा है बैठने का। बहुत सकड़ा रास्ता है। तो ये आ गए हम नीचे। देखिए जो राजा मानसिंह थे उनकी 9 पत्नियां थी, जिसमें से 8 पत्नियां यहाँ पर रहती थी। इसे यहाँ पर इसे जूला घर कहा जाता है। ठीक है ना, तो 8 पत्नियां यहाँ पर रहती थी इस जूला घर में। बाद में मुगलों के जब कब्जा किया तो यहाँ पर उन्होंने इसको फांसी घर के रूप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए दिया है, यहाँ से रोशनीदार भी बोल सकते हैं, हवा और लाइट आती थी इससे। ठीक है, उसके लिए वेंटिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, आप चलते हैं इसके और नीचे। ठीक है ना, बहुत पतली सीढ़ी है। अब नीचे देखते हैं कि नीचे क्या देखने को मिलता है। और ये नीचे जाते तो ये 2nd फ्लोर अंडरग्राउंड में हम आ रहे हैं। इसे मानसिंह तोमर की जो ऑटो बाइक है उसका बेटिंग रूम कहा जाता था। यहाँ पर आपको एक बड़ा टैंक देखने को मिलेगा जो पूरा पानी से भरा रहता था, और ये पिलर भी पानी से भरे रहते थे। यहाँ पर रानियाँ इसको स्विमिंग पूल की तरह यूज करती थी, और यहीं पर वो अपना नहाना आना करती थी। ठीक है ना, स्विमिंग वगैरह करती थी। फिर बाद में यहाँ पर ये बड़ा टैंक था, जिसे बाद में ब्रिटिशों ने छोटा टैंक कर दिया, और इंडियन सरकार ने यहाँ पर एक आप देखेंगे एक जाली लगा दी है। ठीक है ना, जिससे कोई भी टूरिज्म वगैरह यहाँ पर ना गिरे। और बाद में मुगलों ने इसे एक तरीके से प्रिजन, स्टेट प्रिजन की तरह यूज किया। और औरंगजेब ने ये देखिए ये जो जाली है ये यहाँ पर वाटर स्टोर होता रहता था। ये पहले बहुत बड़ा था, जिसे बाद में अंग्रेज़ों ने छोटा किया और अब छोटा कर दिया। पहले ये पूरा खुला हुआ था, तो ये पूरा पानी से भरा रहता था। तो ये स्विमिंग पूल की तरह यूज करती थी रानियाँ। ठीक है ना, और यहीं पर अपना जो पानी वगैरह रहता था उसमें नहाती वगैरह थी। ठीक है, फिर आपका औरंगजेब ने अपने भाई मुराद का यहीं पर कैद किया था, और फिर उसे यहीं पर मार दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, ये देखिए कलाकृति आप देख सकते हैं, कितना शानदार कलाकृति की है, और अभी तक इसे संजो के रखा हुआ है। और ये ऊपर आप देख सकते हैं ये आपका ड्रैगन बने हुए हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे ड्रैगन बना हुआ है, क्योंकि ये चाइनीज़ इन्फ्लुएंस से बना हुआ कोर्टयार्ड है, तो यहाँ पर ड्रैगन बना हुआ है। और जो इससे पहले आपका कोर्टयार्ड था उसमें आप देखेंगे तो एक मैथोलॉजिकल एनिमल देखने को मिलेगा, जिसमें उसका जो हेड होगा वो एलिफेंट का बना हुआ है, जो बॉडी है वो लायन की है, और जो आपके लेग हैं वो हॉर्स के बने हुए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सारी कलाकृति, ये देखिए। ठीक है, क्या ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर आपको देखने को मिल रहा है। कि ये देखिए
ये भी आपका मंदिर था और ये संगीत गृह था। यहाँ पर संगीत वगैरह होते थे और ये जालियों के पीछे आपकी रानियाँ संगीत सुनती थी। तो ये आप व्यू देख सकते हैं, शानदार। देखिए कितना बेहतरीन कलाकृति करी है, ठीक है ना। आप लाइट आने के लिए यहाँ पर होल दिए हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सारी मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई थी। ये जो छोटे छोटे गेट हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर पिलर पे भी आर्ट वर्क किया गया है। ये देखिए जाली वगैरह आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये आपका फ्लैग सिंबल है, ठीक है ना। जब भी युद्ध लड़ने जाते थे ये सिंबल को लगा हुआ था दिखता था फ्लैग पे। और ये देखिए ये वो एलिफेंट है, इसका जो हेड है वो एलिफेंट का है, बॉडी लायन का है और इसका लेग जो है वो हॉर्स के बने हुए हैं। और यहाँ पर एक पिकॉक बनी हुई है जो यहाँ पर फेस्टिवल को रिप्रेजेंट करती है। ये देख सकते हैं पिकॉक। तो ये आप आर्किटेक्ट देख सकते हैं कितना शानदार आर्किटेक्ट किया है। पिलर्स पे आप देख सकते हैं, ऊपर नीचे हर जगह आप देखेंगे शानदार आर्किटेक्ट बनाया गया है, ठीक है। ये सारे फ्रेंड्स हैं, आप इन सभी को देख सकते हैं। ये देखिए क्या बेहतरीन कलाकृति दिखाई है। आप देखिए रॉक को कट करके इतना प्रिसाइज कट किया गया, ठीक है। अब इस राजा आप मान मंदिर पैलेस के हम बाहर आ चुके हैं, ठीक है ना। ये बाहर से आप व्यू देख सकते हैं इसका। इसके राइट साइड में आप बाहर आते ही एक पार्क देखने को मिलेगा और एक बिल्डिंग है, वहाँ पर जाने के लिए अभी मना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है पार्क जो मान मंदिर पैलेस के सामने बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपको तेली का मंदिर देखने को मिल रहा है। ये आपको फोर्ट के साउथ में देखने को मिलेगा, इसे बनाया था राजा मिहिर भोज ने। और इसमें इसका जितना भी खर्चा है वो ऑयल डीलर्स ने उठाया था, इसलिए उन्हें इसका नाम तेली का मंदिर पड़ गया है। और इसकी हाइट 30 मीटर है, 95 फीट, ठीक है। और आप देख सकते हैं इस मंदिर में एक यूनिकनेस है, इसका जो रूफ है वो आप देखिए द्रविडियन स्टाइल में आपको देखने को मिलेगा। और बाकी आपका चीज़ है नागरा स्टाइल जो आपका नॉर्थन इंडिया में चलता है। और ये आप सास बहू का टेम्पल देख सकते हैं जो पहले सहस्त्र बहू टेम्पल के नाम से जाना जाता था, जिसे आपको बता दूं कछवाहा डायनेस्टी के रूलर महिपाल ने बनवाया था, ठीक है, 1093 में अपनी वाइफ और मदर के लिए, ठीक है। इसकी दीवार पे आप कृष्ण लीला देख सकते हैं और अदर माइथोलॉजिकल सीन देखने को मिलेगा, ठीक है। जब हमने मान मंदिर पैलेस देखा, जो आपका तेली का मंदिर और आपका सास बहू का मंदिर देखा, उनके लिए एक टिकट लेनी पड़ती थी, ठीक है। ऑनलाइन आप 20 रुपये की देखेंगे, ऑफलाइन 25 रुपये की होती है। और ये जो आपके लिए इसके लिए अलग टिकट लेनी पड़ेगी। कर्ण महल, विक्रम महल, जहांगीर महल, शाहजहाँ महल, भीम सिंह राणा की छतरी, जौहर कुंड, बारूद खाना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देखेंगे, हवाम खाना, बुर्ज और फोर्टिफिकेशन वॉल, ये सब देखने के लिए हमें एक अलग से टिकट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप पहले टिकट ले लेते हैं, फिर चलते हैं इसके अंदर और देखेंगे इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो अब हमने टिकट खरीद ली है और अब हम इसके अंदर चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसके सामने, ठीक है। हम चलते हैं अंदर तो आप देखेंगे, तो अब यहाँ से आप देखेंगे इसमें राइट साइड आपको देखने को मिल रहा है कर्ण महल। और इसी कर्ण महल के सामने आपको 12 दरी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ये 12 दरी आप देखेंगे मुगलों में आप देखेंगे बहुत जगह ये पाई जाती है। तो इसका क्या यूज है, क्या है वो हम देखेंगे। अभी हम सबसे सामने देखते हैं, ये सनसेट पॉइंट है। आप देखेंगे ग्वालियर फोर्ट का ये सनसेट पॉइंट कहा जाता है। जब भी शाम होती है आप देखेंगे यहाँ से पूरा शहर दिखता है और बहुत शानदार सनसेट पॉइंट देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपको ये सामने ये देखिए, ये आपका कर्ण महल, ये कर्ण आपको बता दूं राजा कर्ण आपके ये मानसिंह तोमर के फादर थे, आपके राजा कर्ण। ये देखिए ये आपको देखने को मिल रहा है कर्ण महल, ठीक है ना। ये आपके सामने आपको कर्ण महल देखने को मिल रहा है और ये सामने आपको अलग अलग महल देखने को मिल रहा है। और ये सामने आपके हैं विक्रम महल, ठीक है। ये विक्रम महल है, यहाँ सामने आपको जहांगीर महल और ये आपके लेफ्ट साइड में आपको कर्ण महल देखने को मिलता है। तो अब चलते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम चलते हैं ये जो आपका 12 दरी था। आपको बता दूं ये 12 दरी क्या होता है, जो भी उस समय टैक्स वसूलते थे तो उस टैक्स वसूलने के बाद उसका यहाँ पर कलेक्शन किया जाता था, ठीक है ना। यहीं पर मीटिंग होती थी, यहीं पर देखते थे कितना टैक्स कहाँ से कलेक्ट हुआ है, ये सारी चीज़ देखने को मिलती थी। और यहाँ पर जेल भी बनी हुई है, ठीक है ना। और आपको बता दूँ जब ब्रिटिश शासन यहाँ पर लागू हुआ था तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पूर्ण तरीके से जेल का यूज किया था, ठीक है। अच्छा, इसमें एक
ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये जेल बनी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके कैदी वगैरह को रखा जाता था, ठीक है ना। मुग़लों के टाइम पे रखा गया, और उसके बाद आपका जो अंग्रेज़ों आए उन्होंने भी इस जेलों का यूज किया। तो आप देख सकते हैं ये सारी जेल, ठीक है ना। ये हम बाहर से देख रहे थे, ठीक है ना। बाहर से आप देखिए ये ग्वालियर का पूरा व्यू देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये देखिए एक बड़ा सा हॉल बना हुआ है, ठीक है ना। यहीं पर टैक्स वसूली वगैरह जो भी होती थी उसकी मीटिंग वगैरह होती थी, और ये जेल बने हुए हैं। इस जेल के अंदर चल के देखते हैं क्या है उस समय की। अब देखिए नॉर्मल बना हुआ है, बहुत छोटी सी जगह पे बनी हुई है, ठीक है ना। अब तो ये काफ़ी टूट गया है, ठीक है ना। जेल थी ये। अब देखिए कितनी ऊंची ऊंची दीवारें रहती थी, ठीक है। अब इसके बाहर चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलेगा। तो वही आपका ये देखिए, इस बाहर आपका सनसेट पॉइंट है, और इसके ठीक सामने आपका कर्ण महल देखने को मिलेगा। तो इस कर्ण महल के अंदर जाके देखेंगे तो क्या क्या बना हुआ है। ये देखिए, ये पूरा आप देख सकते हैं व्यू है बाहर का, ठीक है। इसे ही सनसेट पॉइंट कहा जाता है, ठीक है ना। शाम को बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर बैठ के फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं आप। ये सारा व्यू देख सकते हैं आप। ये कर्ण महल आपको पीछे देखने को मिलेगा, ये 12 बारी देखने को मिलेगी। तो चलते हैं अब इस कर्ण महल के अंदर। ये देखिए ये छोटे सा वो बना हुआ है, ठीक है ना। अब ऊपर चढ़ के देखते हैं इस कर्ण महल में ऊपर से क्या देखने को मिलेगा। देखिए कितनी सकड़ी सीढ़ियाँ बनी रहती थी, ठीक है ना। एक बार में एक ही जन चढ़ सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। ये गैलरी बनी हुई है, ठीक है। किसी भी तरीके का आक्रमण वगैरह हो तो एक ही जन जा सकता है। आप देखें यहाँ से, ठीक है ना, कैसे आपकी सेफ्टी के लिए। ये ओपन कोर्टयार्ड बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जो सभा वगैरह होती थी वो यहीं होती थी, और ये जो बालकनी जैसा बना हुआ है यहाँ राजा बैठते थे, ठीक है ना। और यहीं पर आपका इसे ही दीवाने खास कहा जाता था, यहाँ पर राजा का दरबार लगता था, ठीक है ना। ये अंदर रूम वगैरह बने हुए हैं, ये आप देखिए ये विंडो दी हुई है, यहाँ से आप सब कुछ नीचे देख सकते हैं, कौन आ रहा है जा रहा है, ठीक है ना। ये आपका रूम बना हुआ है, यहाँ पर विंडोज लगी हुई है। ये देखिए ऊपर की छत, और ये यहाँ पर बैठने की जगह। इसके अंदर आप देखेंगे वो छोटे छोटे रूम हैं, ठीक है ना। इसके और ऊपर जाने के लिए रास्ता है, चलिए चलते हैं। ये सबसे पतली आप देखिए, सबसे नैरो आपकी जो स्टेयर है ये वो ये देखने को मिलेगी। इतनी पतली सीढ़ियाँ हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक बहुत मुश्किल से चढ़ सकता है इंसान, और मोटा इंसान तो यहाँ से चढ़ ही नहीं सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका बना हुआ है बालकनी टाइप का, और यहाँ से देखिए सामने आपको जो आपका जौहर कुंड देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। आप देखिए पूरा व्यू देखने को मिल रहा है यहाँ से, ठीक है ना। अभी हम जौहर कुंड जाके भी देखेंगे, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर जौहर कुंड देखने को मिल रहा है, और सामने ही आप देखेंगे भीम सिंह राणा की छतरी भी देखने को मिल रही है, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं क्या बना है। यही आपकी गैलरी वगैरह बनी हुई है, रूम बने हुए हैं। चलिए अब चलते हैं हम सूरज कुंड की तरफ। तो ये कर्ण महल के आप बाहर से देख सकते हैं, इस तरीके से दिखता है, ठीक है। यहाँ पर आगे एक तालाब है, ये देखिए ये सामने आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जहांगीर महल, शाहजहाँ महल है, ठीक है ना। ये आपका जहांगीर महल है, राइट साइड राइट साइड में। और अब चलते हैं हम सूरज कुंड की तरफ, जौहर कुंड की तरफ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करें, और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसे लगी, और इस तरह के ऑथेंटिक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आप सामने देख सकते हैं, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जिसे अंग्रेज़ों ने बनाया था, और जिसमें आपका गोला बारूद बम वगैरह बनाए जाते थे, ठीक है ना। इसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अंग्रेज़ यहाँ पर ये सब के लिए यूज करते थे, ठीक है। और इसी के सामने आपका ही ये जौहर कुंड, ठीक है ना। आपको पता होगा जब भी किसी तरीके के मुग़ल आक्रमण करते थे तो जो राजपूतों की पत्नी होती थी वो यहाँ पर जौहर में आपके चल जाती थी। और आपको बता दूँ
इसी जौहर कुंड में जो वाटर है ये पूरा आपका इसके इस तरीके के और कई आपके कुंड बने हुए हैं जहाँ से पूरे आपका जहांगीर महल व साझा महल सब जगह पे ये पानी आपका पहुँचता है। ये आप पढ़ भी सकते हैं ग्वालियर दुर्ग पे, ठीक है ना। महल मंदिर के अलावा कई जलाशयों का निर्माण किया गया है, ठीक है ना। उनमें से एक ये जलाशय है जौहर कुंड, ठीक है। ये जहांगीर पैलेस, शाहजहाँ पैलेस, कर्ण पैलेस, विक्रम महल में यहीं से पानी सप्लाई होता है। ये स्क्वायर साइज का है, ठीक है ना। यहाँ पर स्टेप्स भी लगी हुई है, ये देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम जहांगीर महल की तरफ। तो चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या है। तो ये देखिए जहांगीर महल में इसे शेर मंदिर के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्लास वर्क होता है और अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर सारे जो गेट है वो एक ही लाइन में लगे देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं बाहर का व्यू है इसके, ठीक है ना। ये पूरा आपका जहांगीर महल और के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जहांगीर रुके थे इसलिए इसको जहांगीर महल के नाम से जाना गया। ये जहांगीर महल के बारे में आप पढ़ सकते हैं, कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। जहांगीर महल एवं शाहजहाँ महल ग्वालियर का, ठीक है। इसके अंदर जाके ये देखिए ये एक बहुत बड़ा कुंड है, ठीक है ना। यहाँ से आपका वाटर सप्लाई वगैरह होती है। ये देखिए ये अंदर से आप देख सकते हैं इस महल के। ये देखिए ये सारे जो आपके गेट लगे हुए हैं वो सब एक लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये देखिए सारे के सारे गेट एक लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका देखिए ये गेट लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये सारे गेट आप देखें एक ही लाइन में लगे हुए हैं। तो यहाँ से आपका जो निगरानी वगैरह रखना बहुत आसान हो जाता था, ठीक है ना। यहाँ ग्लास लगे होते थे, वो ग्लास के सामने सोल्जर खड़ा होता था। उस सोल्जर जो भी होता था सैनिक वो उस ग्लास में देखता था और सारा पता चल जाता था कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर आ रहा है, ये सब आपको देखने को मिलता था, ठीक है। अब इसी के एक साइड में ये आपका बना हुआ है, ठीक है ना। इसके अंदर वो चल के देखते हैं। तो ये देखिए ये यहाँ पर कोर्टयार्ड बना हुआ है, इसके ऊपर चल के देखते हैं। यहाँ पर हवा महल कहा जाता है इसको, ठीक है ना। यहीं से आपको देखेंगे गुजरी महल भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये ओपन कोर्टयार्ड है, आप देख सकते हैं इस महल में। ये देखिए आपके गेट छोटे छोटे गेट हैं, यहाँ पर दरबार लगता है, ठीक है। अब इसके अंदर चल के देखते हैं। तो थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है, आप देखेंगे, ठीक है ना। ये काफ़ी पुराना हो चुका है, फिर भी देखिए तो काफ़ी इंडियन आर्कियोलॉजिकल ने काफ़ी संभाल के रखा है इसको। ये काफ़ी अंधेरा है, ये छोटे छोटे रूम बने हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें ये आप देखें कितनी सकड़ी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से ऊपर चल के देखते हैं क्या है। तो ये गेट लगा हुआ है और यहाँ हम ऊपर आ चुके हैं। तो ये आप देखेंगे ये भी आपका बालकनी टाइप का बना हुआ है ऊपर, ठीक है ना। यहाँ से पूरा ग्वालियर आप देख सकते हैं, ये देखने को मिल रहा है। ये देखिए ब्यूटीफुल व्यू। ये देखिए आप नीचे देख सकते हैं, ये आपका गुजरी महल देखने को मिल रहा है। आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। बस आपको सर्च करना है NS रिचुअल्स और आपको चैनल को लेकर मिल जाएगा, आप उस पर फॉलो कर लीजिए। like, share and subscribe NS